नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में जो है वो कमी लाने के लिए एनआईए, एसआईए और एसआईयू की जो कार्यवाही है वो एक के बाद एक जो है वो जारी है। वहीं आज का जो सवाल हमारा रहने वाला है लोगों से वो ये है कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जिस तरह से एनआईए, एसआईए, एसआईयू की जो कार्यवाही है वो लगातार की जा रही है आतंकियों पे, आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए, और जितने भी आतंकियों को जो पनाह देते हैं उन पर भी ये कार्यवाही की जा रही है। संपत्ति जो है वो उनकी कुर्क की जा रही है, और आतंकी फंडिंग से जो संपत्तियां बनाई जा रही हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं डिमोलिश किया जा रहा है। तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या कहते हैं इस पर कि क्या इससे जो है वो कमी आएगी और इससे जो है आतंक खत्म हो पाएगा जम्मू कश्मीर से? चलिए उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? सुभाष शर्मा। जी, जिस तरह अगर बात करें आतंकी गतिविधियों, चाहे आतंकियों की बात करो, चाहे आतंकियों के लिए आए गए फंडिंग की बात करो, या उन्होंने जिससे संपत्ति बनाई है उसकी बात करो, तो आपको बता दें कि एनआईए, एसआईए और एसआईयू द्वारा जो है कड़ी कार्रवाई इन पे की जा रही है, और इस तरह की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, अटैच की जा रही हैं, और कार्रवाई जो है आतंकियों पर, चाहे आतंकियों को पनाह देने वालों पर जो है वो भी कार्रवाई हो रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा ये फैसला है और आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा कर रही है। अगर कोई किसी को गलत करता है या किसी, देखिए अगर कोई यहाँ से कोई जा रहा है तो माना कोई मिलिटेंट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, उसका क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले उसको पकड़ते थे, पकड़ के अंदर दे देते, उसके केस चलते थे, पहले कुछ नहीं होता था। अब ये जो गवर्नमेंट कर रही है जी अच्छा कर रही है। तो आपको लगता है इससे, जिस तरह से पत्थरबाजी में कश्मीर में कई गुना जो है वो कमी आई है, अब पत्थरबाजी नहीं होती है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह पहले जो है युवा बहकावे में आ जाते थे, आतंकी गतिविधियां जो है वो ज्वाइन कर लेते थे, अब आपको क्या लगता है इससे कमी आएगी? देखिए, ये जो गवर्नमेंट का अभी जो चल रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे नए युवा भी हैं तो जो उनको भी, उनके पर भी प्रेशर है कि देखिए अगर एक पत्थर फेंकता है तो जब उसका गवर्नमेंट अगर कोई करेगी, जो भी कुछ भी करेगी, चाहे उसका घर तोड़ती है, चाहे उसको कोई सहायता देती है, तो दूसरा ऐसा नहीं करेगा। वो डरेगा, वो बोलेगा नहीं भाई ये हमारा ये नुकसान हो जाएगा इसमें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। तो बाकी जो ये है, देख लिया गवर्नमेंट ने तो देखना ही, अपना ही देखना है। जो भी सिस्टम है पीछे से हाईकमान का जो जैसे सिस्टम करेगा ऐसे ही चलेगा। वो हम इसमें बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ये मैंने। आपका नाम? मैं राजन गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन बस स्टैंड का। जी, जिस तरह अगर बात करें आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए जो है एनआईए, एसआईए और एसआईयू द्वारा जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है, कई ऐसे आतंकी है जिनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है, टूट की जा रही है। वहीं अगर बात करें जो आतंकियों को पनाह देते हैं उन पर भी कार्यवाही हो रही है। इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय आतंकी है, जिन्हें जो है आतंकवादी संगठन जो है वो बढ़ावा देते थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं से जो डर का माहौल है वो ज़रूर उनमें पैदा होगा, और जो नए आतंकी होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं ज्वाइन होंगे, और आतंकवादी गतिविधियां जो है वो भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा तो ये ओपिनियन है मैम, बात ये है कि ये सब शुरू से ही ऐसा हो जाना चाहिए था। इनकी संपत्ति है जो आतंकवादियों को शरण देते थे, पनाह देते थे, फंडिंग करते थे, इनके लिए सख्त कानून पहले ही बन जाना चाहिए था, जिससे कि आतंकवाद ना पनपता। और अब चलो सरकार दे रहा है, दुरुस्त है, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है बहुत सराहनीय स्टेप लिया है, जिससे कि आतंकवाद का खात्मा होगा और स्टेट में खुशहाली होगी। उसके बाद जो बच्चे जो आतंकवाद की राह चुन रहे थे उनके माँ बाप उनको उस लाइन में नहीं डालेंगे, ऐसा ये रहेगा। ये ऐसे सख्त कदम उठाएंगे तभी जाके ये बात बनेगी। आजकल पढ़ा लिखा ज़माना है, किसी के बखावे के आने वाला ज़माना नहीं है। तो पढ़े लिखे तो जॉब करेंगे, नौकरियां करेंगे, ऐसा उनको रोज़गार मिलेगा। तो जो आतंकवाद की राह पे चलने वाले, जो पाकिस्तान जो फंडिंग कर रहा है, जहाँ के नेता लोग हैं जो चाहते हैं कि आतंकवाद जहाँ पे चलता रहे, उनके ऊपर बहुत अंकुश लगेगा। तो आपको क्या लगता है ये कदम सराहनीय है? हाँ, ये मैं तो पहले ही बोला आपको, ये कदम बहुत सराहनीय है। ये तो स्टार्टिंग में ही ऐसा हो जाना चाहिए था। तो ये अब इस प्रकार का जो स्टेप लिया है, जो पहले स्टेप लेते तो ऐसा इतना, जहाँ हमारी स्टेट में इतना आतंकवाद ना पनपता और ना ही लोग इस विचारधारा में आते। तो और जहाँ पे खुशहाली होती, टूरिज़्म
जहाँ पे बढ़ावा मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे आ रहे, रोज़गार के साधन बन रहे हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पे लोग दूसरी राह की ओर चलते और गलत राह की ऊपर ना चलते और देश को आगे बढ़ने का मौका मिलता इस स्टेट से। आपका नाम? कृष्ण मनहास, प्रेसिडेंट में हिंदू शिवसेना जी। यूटी। जिस तरह अगर बात करें आतंकी गतिविधियों की, तो उन पर जो है रोक लगाने के लिए एनआईए, एसआई, एसआईयू द्वारा जो है वो कार्यवाही लगातार की जा रही है और पिछले कई दिनों में और महीनों में जो है कई संपत्तियां जो है वो कुर्क की गई हैं, यानी कि अटैच कर दी गई हैं और कई ऐसे मिलिटेंट्स जो है उनको भी पकड़ा गया है और उन्हें पनाह देने वाले या फिर जितने भी मिलिटेंसी के लिए फंडिंग आई है उससे बनाए गई प्रॉपर्टीज़ जो है उनको भी कुर्क किया गया है। तो आपको क्या लगता है, इससे ये सही है? देखिए मैडम, ये सबसे तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे लोगों के बीच में आए। ये जो आपने सवाल किया, जो बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये जो फंडिंग हो रही थी इनको, जहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है मिलिटेंटों की, ये एएनआई वाले हुए या जो हमारी आर्मी है या जो हमारी फोर्सेज हैं, ये पहले से ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि अब श्रीनगर के हालात में कितना फ़र्क पड़ गया है। पहले पत्थरबाजी चलती थी, अब उसमें फ़र्क है। वो क्यों फ़र्क है कि इन्होंने जो मिलिटेंट को पनाह देता है उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो फंडे से आया हुआ पैसा था जो इनके पास था, जिससे इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, उसको तोड़ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और ख़ास करके पहले जो पोजीशन थी, मिलिटेंट को पकड़ते थे, दूसरे साल के बाद उनकी बेल हो जाती थी या किसी तरह। अब जो इन्होंने जो सिस्टम रखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा है कि जहाँ से उठाया और बाहर की जेल में भेज दिया। इससे क्या हुआ है कि श्रीनगर में जो मिलिटेंट थे, कुछ तो मारे गए हैं, कुछ जो सर उठाना चाहते थे अब वो सर नहीं उठा रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो इन्होंने कार्रवाई की है, जो कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और हम कहते हैं कि ऐसे कार्रवाई से मिलिटेंसी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए मैं ख़ास करके मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं कि श्रीनगर को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। तो सवाल आज के कार्यक्रम में हमने लोगों से सवाल किया कि अगर बात करें एनआईए, एसआई, एसआईयू की, तो जो कार्यवाही है उनकी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से आतंकी गतिविधियों को और आतंक को ख़त्म करने के लिए कई अभियान उनके द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं और कार्यवाही जो है वो भी की जा रही है। आतंकियों पर, आतंकियों को पनाह देने वालों पर, आतंकियों पर जो फंडिंग आती है उस पर जो है वो भी कार्रवाई हो रही है और उनकी जो संपत्तियाँ हैं जो आतंकियों द्वारा बनाई गई है वो भी कहीं ना कहीं कुर्क की जा रही है। तो लोगों ने कहा कि काफ़ी अच्छा जो फैसला है ये सरकार द्वारा लिया जा रहा है और सरकार का ये काफ़ी अच्छा कदम है, जिससे काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर से आतंक जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा।